अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, सूरत हाल अफ़गानिस्तान की अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि अफ़गान तालिबान के वो बागी कमांडर और वो जत्थे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे थे, अब उन्होंने जो अपने सरहदी ममालिक हैं, जो उनके सरहद के साथ हमसाया ममालिक हैं, उनके ख़िलाफ़ बेएलान जंग कर दी है। झड़पें शुरू हो चुकी हैं, ईरानी फोर्सेस के साथ लड़े हैं और उसके बाद फिर तुर्कमानिस्तान की जो फोर्सेस थी, जो उनके सरहदी गार्ड्स थे, उन पर फायरिंग की गई है। हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं और इससे पहले जो पाकिस्तान के साथ हालात थे, तो पाकिस्तान ने तो पाक फ़ौज ने और पाकिस्तान की रियासत ने अब आखिरी और तगड़ी वार्निंग दे दी है, तगड़ा पैगाम दे दिया गया है। जो अफ़गानिस्तान की जो टॉप लीडरशिप थी, उनकी जो अफ़गान तालिबान की जो टॉप की क़यादत थी, जिसके अंदर मुल्ला हसन शामिल हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर शामिल हैं और उसके अंदर हक्कानी ग्रुप शामिल हैं, उनको आखिरी पैगाम दे दिया गया कि सुधर जाओ। नाज़रीन मोहतरम, ये दो बड़ी अहम तरीन ख़बरें, इससे मुतालिक बहुत सी वीडियोज़ और ट्वीट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से अब तगड़ा पैगाम दिया गया है अफ़गानिस्तान की टॉप लीडरशिप को। पहले उनसे बात की गई थी, आराम के साथ समझाया गया था कि इस तरह के हालात ना पैदा करो क्योंकि हम जंग नहीं लड़ना चाहते, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन अब क्लियर मैसेज पहुंचा दिया गया कि हम आखिरी हद तक सब्र और बर्दाश्त कर चुके हैं और सब्र का बहुत ज़्यादा मुजाहरा किया गया है। लेकिन अब सब्र का पैमाना, जो पाकिस्तान सब्र कर रहा था, उसका पैमाना अब लबरेज हो चुका है और हमने अपने जो सरहद पर जवान मौजूद हैं उनको रोका हुआ है, बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है। जिस तरह की आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हमें आपको बहुत बेहतरीन जवाब देना आता है, लेकिन हम फिर भी सब्र और बर्दाश्त का बहुत ज़्यादा मुजाहरा कर रहे हैं और इसीलिए अब मज़ीद किसी किस्म की कोई हरकत ना की जाए। जैसा कि पिछले 3 वाक़यात हुए थे कि बाढ़ उखाड़ी जा रही थी, नंगरहार और कुनड़ के इलाके में बाढ़ उखाड़ी गई और फिर उसके बाद फिर निमरोज़ के इलाके में बाढ़ उखाड़ी गई और फिर वीडियोस बना के शेयर की गई सोशल मीडिया। फिर रात के वक्त भी बाढ़ उखाड़ने के वाक़यात पेश आए, ट्रक को इस्तेमाल करते हुए बाढ़ उखाड़ी गई। इस तर्ज़ के वाक़यात के बारे में कहा गया कि आप इस तर्ज़ के वाक़यात से रुक जाएँ, वरना हम अपने जवानों को नहीं रोक सकेंगे। अगर उनकी मरकज़ी क़यादत को कहा गया कि आपको जो अगर बागी तालिबान हैं उनको कंट्रोल करें। नाज़रीन मोहतरम, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो मरकज़ी क़यादत है उसमें 2 से 3 ग्रुप शामिल हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर का ग्रुप शामिल है, हक्कानी ग्रुप शामिल है, मुल्ला उमर का ग्रुप शामिल है और इनके जो फर्दर नीचे कमांडर्स हैं वो भी अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। असल में इनकी जो मरकज़ी क़यादत थी उसके अंदर फूट पड़ चुकी है, जिसकी वजह से अभी इन्हें हालात समझ नहीं आ रहे कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। और इसलिए पाकिस्तान भी अपना हाथ नरम रखे हुए है कि वो आपस में खुद लड़ना शुरू हो गए। ये वो लोग हैं कि इन्हें अगर कोई बाहर लड़ने वाला ना मिले तो ये तो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। इनकी तारीख़ बताती है कि ये हमेशा से ही कई हज़ार सालों से लड़ते आ रहे हैं। और नाज़रीन मोहतरम, अब पाकिस्तान ने साफ़ और सीधे अल्फाज में कह दिया कि हमारा सब्र अब जवाब दे चुका है। अब कोई बड़ा वाक़या पेश आता है, अगर तुम लोगों की जानिब से कोई कार्रवाई की जाती है और पाकिस्तान कोई बड़ा जवाब देता है तो उसके ज़िम्मेदार तुम लोग खुद होगे। और रियासत ने अब अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं अफ़गानिस्तान को और उनके जो तालिबान के जो बागी जत्थे हैं उनको। और नाज़रीन मोहतरम, अब दूसरी खबर की जानिब आएँ कि अब वही अफ़गान तालिबान अब जो अपने जो ईरानी सरहद थी, ईरान के साथ जो उनके कोस्ट गार्ड शामिल थे, उनके साथ लड़ना शुरू कर दिया है। और उससे मुतल्लिक एक ट्वीट है, उस ट्वीट में देखेंगे क्या लिखा गया है। और ट्वीट में लिखा गया है कि मीनवाइल सोर्सेज इन ईरान claims clashes happened between IRGC forces and Taliban near अब्दुल हमीद विलेज इन निमरोज़ प्रोविंस टुडे मॉर्निंग। यानी कि सुबह के वक्त ईरान की जो फोर्सेस थी उनके दरमियान और तालिबान के जो सरहद पर उन्होंने एहलकार तैनात किए थे उनके दरमियान झड़पें हुई हैं। और ट्वीट में ये ट्वीट की गई है और ट्वीट में ये साफ बात की गई है। और इससे मुतल्लिक जो दूसरी ट्वीट है इसके अंदर भी कहा गया है कि ईरानियन ब्लोच सोर्सेज क्लेम दैट IRGC एंड तालिबान फोर्सेज क्लैश नियर द विलेज ऑफ अब्दुल हमीद इन निमरोज़। निमरोज़ प्रोविंस में जो अब्दुल हमीद विलेज गाँव है उसके करीब जो ईरान की जो सरहदी फोर्सेस थी, जिन्हें IRGC कहा जाता है, और जो तालिबान की जानिब से जो एहलकार तैनात किए गए थे उनके दरमियान झड़पें हुई हैं। और मामला यहाँ तक नहीं रुका, हालात इस कदर ख़राब हो चुके थे कि जो तालिबान के स्पोक पर्सन हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से बयान जारी किया गया ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से। उन्होंने कहा कि अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैड अकर्ड इन बॉर्डर एरिया ऑफ किंग सिटी ऑफ निमरोज़ प्रोविंस। निमरोज़ प्रोविंस का जो किंग सिटी है उसके एरिया में गलत फहमी पैदा हो गई थी। दैट वाज कंट्रोल्ड बाय अंडरस्टैंडिंग, और मिसअंडरस्टैंडिंग थी ये बहुत बड़ी, और हमने उसको संभाल लिया है। द नेसेसरी ऑर्डर हैव बीन इशूड टू नॉट रिपीट द इंसिडेंट एट ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर। और उन्होंने कहा कि हमने अहकाम जारी कर दिए हैं कि आइंदा इस तरह का वाक़या दोबारा ना पेश आए। इस तर्ज के अब हालात पेश आ चुके हैं और इसी के साथ साथ अब तुर्कमानिस्तान के साथ भी हालात इस तरह के हैं।
اور ترکمانستان کے ساتھ حالات یہ ہوئے ہیں کہ وہاں مذاکرات کے لیے گئے تھے، بندوقیں شندوقیں اٹھا کر لے گئے تھے وہاں، اور اب جب جنگجوؤں کو مذاکرات کے لیے بھیجیں گے تو وہاں جا کے گولی ہی چلائیں گے، کیونکہ ڈپلومیٹک سٹاف ایک الگ ہوتا ہے، ایک بات چیت و مذاکرات کے لیے ایک الگ سٹاف ہوتا ہے، اور جنگجوؤں کا ایک رویہ الگ ہوتا ہے، اور جنگجوؤں کا رویہ الگ ہوتا ہے، اور آپ جب جنگجوؤں کو مذاکرات کے لیے بھیجیں تو پھر وہاں اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ اور ترکمانستان کی سرحد پر کیا واقعہ پیش آیا اور اس کے بارے میں بھی ایک ٹویٹ ہے، اور ٹویٹ میں کہا گیا کہ آفٹر اٹیکنگ آن ایران اینڈ پاکستان بارڈر سولجرز Taliban fighters attacked on Turkmenistan forces along the border in Khamab district in جوزان پروونس ٹوڈے، یعنی کہ جوزجان کا جو پروونس ہے اس سے متعلقہ جو ڈسٹرکٹ ہے جس کا نام خماب ہے، اس سے متعلقہ علاقے میں جو سرحد تھی ان کی، اس سرحد پر جو ترکمانستان کے جو فوجی تعینات تھے ان کے ساتھ ان کا معاملہ بگڑا ہے، ان پر فائرنگ کی گئی ہے، دونوں طرف سے جھڑپیں ہوئی ہیں، اور اب یہ حالات آ چکے ہیں کہ اب جو افغانستان کے جو کمانڈر ہیں، جو ان کے لوکل کمانڈر ہیں، وہ نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ ایران اور ترکمانستان کے جو فورسز ہیں ان کے خلاف بھی اب یہ لوگ فائرنگ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی حالات کشیدہ کیے ہوئے ہیں۔ اصل میں معاملات یہ ہیں کہ جو افغانستان کی مرکزی قیادت ہے ان میں پھوٹ پڑ چکی ہے، ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، افغانستان کے جو طالبان تھے وہ گروہ بن چکے ہیں، اپنے اپنے کمانڈر تمام اپنی اپنی من مرضیاں کر رہے ہیں، اور شتر بے مہار جیسی بالکل ایک بات ہے کہ جس کے دل میں جو آ رہا ہے، جس بارڈر پہ جس کا دل چاہ رہا ہے، اور وہ اپنے ہمسایہ ممالک کی فوج پر اسی طرف فائرنگ کر رہا ہے، اور حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں، اور اب جو افغان طالبان ہیں ان کو ان پر کنٹرول حاصل کرنا ہوگا، اور اگر انہیں کنٹرول نہ کیا گیا تو افغانستان کے حالات مزید برے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تمام تر تفصیلات تھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی تفصیلات سے اپڈیٹ رہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کو بتاتے رہیں کہ کہانی کہاں ختم ہوتی ہے اور کیسے شروع ہوتی ہے، تو ناظرین محترم آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔